एक होती साधारण भक्ति, सबकी पूजा करना, सबका आराधन करना, भले कोई चाह नहीं लेकिन सबकी। फिर धीरे धीरे उस पूजन के बाद वो फिर अनन्यता की तरफ उसका, जब गुरु कृपा होती तब अनन्यता की। ये सब जितने बड़े भक्त हुए सब अनन्य हुए हैं, और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। जगह जगह अनन्यता की मांग करते, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की बात भगवान मांग रहे, मेरे अनन्य हो जाओ। तो गुरु का वर्ण करके किसी एक इष्ट में अनन्य हो जाओ तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। गुरु का वरण हो गया महाराज जी, बहुत सारे शरणागत शिष्य हैं महाराज जी। अगर उनको कोई 7.5 आता है या भूत प्रेत आ गया तो महाराज जी वो कहाँ जाए फिर, मतलब शनि तो हमारे स्वामी असमर्थ हैं क्या? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे श्री राम जी के या श्याम जी के सेवक है कि स्वामी है? अरे जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे। अपने यहाँ वर्णन है कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे यदि हरि हम पर प्रसन्न है, हरि का हम भजन कर रहे हैं। राम राम श्याम श्याम कहो, धर्म से चलो, और वो 7.5 भी होंगे तो तुम्हारा मंगल होगा। मंगल नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई ग्रह नक्षत्र बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। भोग तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन तुम दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए हमें लगता है कि निषेध किसी का नहीं है, सब भगवान के ही स्वरूप है। जहां लगो अनन्य होके लगो। तो अब देखो माँ काली पर पूर्ण भाव समर्पित कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो काली में ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, काली में ही राम का दर्शन कर रहे हैं। काली जहां हो वहां एक अनन्य हो जाओ, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनको चित्त दे दो तो बात बन जाए। अब आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो फिर वो एक दुकानदारी सी हुई। प्रेम तो हुआ नहीं, भक्ति का स्वरूप तो आया नहीं। ये तो भक्ति का स्वरूप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी वंदना की है और सबसे क्या मांगा है? सिया राम जी के चरणों का प्रेम मांगा है। सबकी वंदना करो, सबको नमस्कार करो, लेकिन अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने इष्ट का प्रेम मांगो। जैसे पतिव्रता पत्नी सास ससुर देवर नंद सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है मेरे पति प्रसन्न हो। ऐसे हम चराचर जगत की सेवा करें और प्रसन्नता अपने इष्ट की माने और सब में अपने इष्ट भाव को देखें तो मंगल हो।